अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है समरी। ठीक है, यूनिट नेम है हमारा सेट्स और डोमेन है हमारी नंबर्स एंड ऑपरेशंस। ठीक है, नंबर्स एंड ऑपरेशन डोमेन के हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, समरी। ठीक है, वो हमारी सब डोमेन सेट्स। ठीक है, जो 5 चैप्टर या 5 यूनिट बन रहा है। ठीक है, उसको समराइज़ करके बताया हुआ है। ठीक है, जो सेट से रिलेटेड हमने सारा चैप्टर में पढ़ा है, जो इस सब डोमेन में पढ़ा है हमने, उसको हम समराइज़ करेंगे कि इसमें हमने क्या क्या जो है वो पढ़ लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि सेट जो है वो कलेक्शन होती है। कलेक्शन का मतलब होता है कि कलेक्ट करना, जमा करना है। ठीक है, ठीक है, आपके पास भी बहुत सारी चीज़ों की कलेक्शन हो सकती है। आपके साथ पास शर्ट्स की कलेक्शन हो सकती है, शूज़ की कलेक्शन हो सकती है। तो सेट भी एक बेसिकली एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कोई ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होता, कोई एलिमेंट उसका रिपीट नहीं होता। और वेल डिफाइंड होता है यानी कि क्वालिटेटिव नहीं होता, क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि जो सबके लिए यूनिवर्सल बात होती है, यानी कि जो सब जिसको एक्सेप्ट करते हैं और समझते हैं। जैसे कि सेट ऑफ इंटेलिजेंट बॉयज़। ठीक है, ये कोई सेट नहीं होता क्योंकि किसी के लिए कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई किसी के लिए कोई, और कोई बॉय किसी चीज़ में इंटेलिजेंट होता है तो कोई बॉय किसी चीज़ में इंटेलिजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। ठीक है, हमने इसमें पढ़ा था अ सेट हैविंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ काउंटेबल एलिमेंट्स इज नाउन एज फाइनाइट सेट। ठीक है, ये हमने टॉपिक पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स में, जब हम फाइनाइट सेट में पहुंचे थे लास्ट में यहाँ जाकर, तो उसमें आया था। ठीक है, वो सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं, जिनको हम काउंटेबल कर सकते हैं यानी काउंटिंग की जा सकती है, तो वो हमारे पास आ जाता है फाइनाइट सेट में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं क्लासेस इन स्कूल, एक स्कूल में क्लासेस लिमिटेड होती हैं और वो फाइनाइट सेट में आ जाएंगी। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ अनकाउंटेबल एलिमेंट्स इज नाउन एज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का इकट्ठे सब टॉपिक था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स में। तो इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जिस सेट में अनलिमिटेड आइटम्स हो, अनकाउंटेबल, जिनको आप काउंट ना कर सकें, जैसे कि स्टार्स ऑन द स्काई, फिश ऑन द ओशन। ठीक है, तो ये कुछ इनफाइनाइट सेट्स की एग्जांपल्स हो जाती है। A set which does not contain any element is known as empty, void, null or null set. Empty और void और null set. ठीक है, ये भी हमने टाइप्स ऑफ सेट में पढ़ा था। ठीक है, कि एम्प्टी सेट कौन सा होता है, ये सबसे पहले ही हमने टाइप्स ऑफ सेट में पढ़ा था कि वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना आए। जैसे कि नंबर ऑफ सन दैट अपेयर्स ऑन द नाइट, नाइट में कोई सन अपेयर नहीं होता। ठीक है, सन दैट अपेयर तो ये एम्प्टी होगा। या मून दैट अपेयर्स ऑन द डे टाइम या नून टाइम, तो उस टाइम कोई मून नहीं अपेयर होता, तो ये भी एम्प्टी सेट होगा। इस तरह से आप कह सकते हो मंथ विथ 20 डेज़, मंथ विथ 33 डेज़, मंथ विथ 32 डेज़, वो भी कोई मंथ नहीं होता, तो ये सेट जो है इस तरह से एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सेट जो है वो एम्प्टी हो जाएंगे। अब आ जाते हैं अ सेट कंसिस्टिंग ओनली वन एलिमेंट इज नाउन एज सिंगलटन सेट। ठीक है, सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है, अब कह लें कि मंथ विद 28 डेज, वो जस्ट फेबररी होता है, तो वो सिंगलटन सेट में आ जाएगा। ठीक है, एन इम्प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट। ठीक है, ये भी हम टाइप्स ऑफ सेट में देखा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट। हमने जब सबसेट देखा था तो जब हमने सेट देखा था उसके डिफरेंट सबसेट्स बनते हैं। ठीक है, उसके एलिमेंट्स के हिसाब से। तो इम्प्रॉपर सबसेट वो वाला सबसेट होता है जिसमें सारे के सारे सेट्स वाले एलिमेंट्स आते हैं, तो वो यानी कि वो होता है कि जो सारे ओरिजिनल सेट के एलिमेंट्स को अपने अंदर लेता है। इस तरह से प्रॉपर सेट वो होता था जो ऑल एलिमेंट्स को नहीं था अपने अंदर लेता। ठीक है, अब आ जाते हैं अ यूनिवर्सल सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स और नंबर ऑफ रिलेटेड सेट्स। ठीक है, यूनिवर्सल सेट भी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट में पढ़ा था। वो बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स जो भी हो, यूनिवर्सल जिस टाइप की बात हो रही है उसकी यूनिवर्सल में सारे एलिमेंट्स। ये नंबर ऑफ रिलेटेड सेट्स। ठीक है, जो रिलेटेड आपस में सेट्स हो रहे हैं उनमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सबको मिलाकर यूनिवर्सल सेट बन सकते हैं। ठीक है, जो रिलेटेड सेट्स हैं उनको मिलाकर यूनिवर्सल सेट बनाया, वो बेसिकली उस यूनिवर्सल सेट के सबसेट हो जाएंगे। नाउ लास्ट पॉइंट पर आते हैं। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा अ वेन डायग्राम इज़ यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सेट्स पिक्टोरिकली। ठीक है, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सेट अगर हमारे पास हों तो हम उसको वेन डायग्राम के ज़रिए
रिप्रेजेंट कर सकते हैं पिक्टोरिकल यानी पिक्चर की फॉर्म में आपको शो ऑफ कर सकते हैं यानी डायग्राम की फॉर्म में। ठीक है, वेन डायग्राम बनाने के लिए असूल ये है कि हमारे पास जो वेन डायग्राम बेसिकली यूनिवर्सल सेट पर बनती है और यूनिवर्सल सेट जो है वो फाइनाइट हो यानी लिमिटेड हो। ठीक है, तो फिर हम उसको एक रेक्टेंगल से बनाते हैं और सेट्स को जो है वो हम सर्कल से बीच में या ओवल से ड्रा करते हैं और जो सब सेट्स होते हैं वो उसको भी सर्कल या ओवल से उन सेट्स के अंदर जो है वो ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये था हमने इस चैप्टर में समराइज़ करके जो सीखा है। तो हमारी समरी जो होगी है तो इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब बच्चों को इस समरी की अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।